नहीं याद है? नहीं याद है? यही कथा सुनते हो। कथा का महात्म कितना बढ़िया बढ़िया बताया गया। गाने वाले से ज्यादा विशेषता सुनने वाले की बताई गई है। वो कोई भी कथा हो, कहते मानस में बाबा ने गाया नहीं है कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जी पाना। गाने वाले की विशेषता नहीं, सुनने वाले की विशेषता बताई गई है। अभी तो आप लोग इतने नादान हो कि यहाँ रहते हो तो ठीक है, और घर जाने के बाद सब भूल जाते हैं। काम कैसे चलेगा महाराज? मेरा तो कार्य है कथा गा के जाने का, लेकिन हम ये सोचते हैं कि यदि मैंने इतनी नन्ही सी उम्र में चोला को पाया है तो कुछ ऐसा किया जाए। कथावाचक तो बहुत मिलेंगे, और जिस धाम में हम रहते हैं श्री धाम वृंदावन, वहां भी एक से बढ़ के एक धुरंधर। लेकिन हम ये सोचते हैं कथा ऐसी होनी चाहिए, वो छोटा हो या बड़ा सबको समझ में आए। एक ही प्रसंग सुनो प्यारे, लेकिन विस्तार से सुनो उसे, और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। कथा हम क्यों सुनते हैं? कथा सुनते हैं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ये भी जाने की कथा होती क्या है, भक्ति के मार्ग पे चलना सीखे, है कि नहीं? लेकिन हम लोग जब स्वयं ही उस पथ पे नहीं चल पाते तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? महाराज कथा में आओ ना, तो हम कहते हैं कि अपना धन हमें मत दो, सिर्फ आपका मन चाहिए। जब तक 3 घंटे आओ, अपने मन को स्थिर करके वहीं पे बैठ करके कथा को सुनो, और कथा में समझो कि क्या बताया जा रहा है। मैंने तो अपना जो देना है हम तो दे रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना धन लगाने में कंजूसी करते हैं। हम रसिकों का धन क्या है? हमारो धन राधा, तो हम तो दे रहे हैं महाराज, लेकिन आप लोग कंजूस हो, आप अपना टाइम नहीं दे पा रहे हो। और भगवान के लिए जो टाइम नहीं दे पाता उसका टाइम बिल्कुल अलग ही रहता है कि नहीं? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, तो कल महाराज जी ने बताया कि कथा में परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि व्यक्ति को, पापियों को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके इतने बड़े से बड़े पाप हैं फिर भी वो माफ कर देते हैं प्रभु को। सुखदेव जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन एक कारण है। क्या? इस कलिकाल में भी है कि हम कितने भी पाप किए रहे, लेकिन एक जीव का एक ऐसा साधन है जो हम सबको तार देता है, जो परमात्मा को ही धाम को पहुंचाता है। और वो क्या है? कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे पार। कलयुग केवल, इस कलकाल में बंधु सिर्फ एक ही चीज ऐसा है जो हम सबको परमात्मा के धाम के लिए गमन करने का उपदेश देता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कुछ नहीं करना है, जरूरी थोड़ी नहीं है कि काशी मथुरा अयोध्या जाओ तब बहुत बड़े भक्त हो गए। जरूरी नहीं है प्यारे कि कोई तीर्थ पे जाओ तभी भक्ति करो। कहते हैं कि जितना पुण्य तुझे होत है काशी मथुरा जाने से, उतने पुण्य होत है श्री राम नाम गुण गाने से।
कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। घरवा में माता पिता है ना वृद्धावस्था की, उनकी सेवा करो सुबह शाम, और एक घड़ी आधी में पुन आदि, ज्यादा नहीं, कार्य करते रहो, राम नाम का गुणगान करते रहो, यही है भजन। और ये बोलो, जब परिवार आनंद रहेगा, परिवार में एकता रहेगी भैया, तब करने में भी आनंद आएगा। वहां बैठे आनंद आएगा, काहू नहीं आएगा। बस इतनी प्रार्थना करो क्या, कि जो प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करूं दिन रात, जो प्रभु कृपा। बस इतनी प्रार्थना करो कि हे सरकार, आप ऐसी कृपा कर दो ना कि मैं सोते जागते उठते बैठते सिर्फ आपका ही गुणगान करूं, मेरी रचना से मेरी जिह्वा से सिर्फ आपका ही भजन निकले। जरूर कृपा कर देंगे भैया। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं राजा परीक्षित से कि भगवान को पाने के लिए उम्र नहीं देखी जाती है, सबसे बड़ा क्या होता है भैया, ज्ञान। और वो ज्ञान कब आता है, किसके अंदर। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज, जब हम कोई भक्ति का कार्य करते हैं ना, तो बहुत विडंबनाएं आती हैं, बहुत कष्ट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कष्ट जब हमें मिलते हैं, जब आपको दुख मिलने लगे ना, तो समझ जाओ कि अब हमारे साथ आगे कुछ अच्छा होगा। दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए, है कि नहीं। अगर इंसान व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है, थोड़ा संकट आ गया ना, बहुत घबरा जाएंगे। हम तो पूजा करते हैं, पता नहीं क्यों दुख, यहाँ तक कि आजकल के लोग तो धर्म ही बदल दे रहे हैं। हाँ, अरे जो स्वयं परमात्मा ने दुख को झेला है, सीता मैया की ससुराल कौन, अयोध्या ससुराल थी, क्या चीज की कमी थी भैया, लेकिन 14 वर्ष जंगल में बिताई, कोई सुख मिला क्या। कुंती मैया ने कितना कष्ट उठाया। तो बंधु, हम तो उनके छोटे से कण हैं, अगर हमें दुख मिल रहा है तो क्या। कहते नहीं कि दुख सुख है ना, ये भाई भाई है, ये सगे भाई, एक कंधे पे दुख है तो एक कंधे पे सुख है। जो रसिक होते हैं ना, जो विद्यमान भक्त होते हैं, श्रोता होते हैं ना, वो कभी घबराते नहीं है। दुख आए तब भी मुस्कुराओ, सुख आए तब भी मुस्कुराओ। महाराज जी कहा करते थे क्या, कि दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे। दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। ये तो आपका ही है, मैं क्यों छोड़ दूं भैया। हम आपको भी दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए।